इंटर स्कूल ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण समारोह किया गया आयोजित। श्रीमती मेनका गांधी ने राजनिवास में लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी डी मिश्रा से सेवानिवृत्त से की मुलाकात। स्वास्थ्य सोसाइटी ने मानसिक स्वास्थ्य पर पैनल चर्चा का किया आयोजन। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कारगिल विजय दिवस पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत आज मनमन द्रास में कारगिल युद्ध की डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित करते हुए की गई। कार्यक्रम में द्रास के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया और कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की। छात्रों को और प्रतिभागियों ने कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया, जिसमें उन्हें 1999 के ऐतिहासिक विजय युद्ध के बारे में पता चला। मेरा नाम खतीजा है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल हसगा में पढ़ती हूँ। आज हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ पर हमने एक वीडियो देखा जिसमें हमने हमारे आर्मियों के बारे में बहुत सारा बातें सुनी जो शहीद हुए हैं। हमें बहुत मज़ा आया। हम आर्मी वालों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम जारी किया। शुक्रिया। मेरा नाम निखिल है। आज का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे को इधर आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे को इधर आके जितनी नॉलेज दी गई वो सब मेरे को बहुत काम आएगी आगे जाकर, और उन नॉलेज का मैं आर्मी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ हमें ये सारी नॉलेज देने के लिए। और ये सबको कहता हूँ, ये सारे वासियों को कहता हूँ कि आप बिल्कुल सेफ़ रहिए, आप हमारे देश के फ्यूचर हैं। तो आज यहाँ पे हमें जो है लाया गया था, 7 जुलाई है, तो यहाँ विक्रम बत्रा सर का आज डेथ हुआ था। हमें यहाँ लमुचन व्यू पॉइंट पे इन सब के बारे में बताया गया था कि कितने लोगों ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ, जैसे द्रास सेक्टर हो गया, टाइगर हिल, बत्रा टॉप, तोलोलिंग, तुतुक वैली, इन सब में जो है जो लड़ाई हुई थी उनके बारे में हमें बताया गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया कि हमें लगे कि हमारे लोगों ने आर्मी ने कुछ किया है, हमें प्राउड फील हो, इसलिए हमें यहाँ पे लाया गया था। थैंक यू। असवानी मनमन टॉपिक हलाल हमें असुर जो मतलब पानी आजाद मनमन टॉपिक हजे तो बहुत मज़ा आलो। असुरानी कारगिल वार में मोरी मनमन टॉप, टाइगर हिल, तोलोलिंग आसो बारे रजे असुर मतलब बहुत बढ़िया। चलो मेरा नाम तस्नीम जावेद है। मैं एजेस द्रास की स्टूडेंट हूँ। हमें यहाँ पे एक लमुचन टॉप पे हमें एक इवेंट दिखाया गया। बहुत ही अच्छा इवेंट था। हमें दिखाया गया कैसे मतलब वॉर के टाइम का ये टाइगर हिल, बत्रा टॉप और तोलोलिंग के बारे में बताया गया, कैसे आर्मी इसने सेक्रीफाइस किया, पूरा टोटली हमें दिखाया गया। और द्रास में आयोजित इंटर स्कूल ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण समारोह जोनल शारीरिक शिक्षा अधिकारी द्रास विभाग द्वारा आयोजित इंटर स्कूल ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट का अंतिम पुरस्कार वितरण समारोह आज हॉर्स पोलो ग्राउंड गोशन द्रास में आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए खेलों को बढ़ावा देना था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध पशु अधिकार कार्यकर्ता श्रीमती मेनका गांधी ने आज राजनिवास में लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा से मुलाकात की। श्रीमती गांधी ने लद्दाख में पशु जन्म नियंत्रण ईबीसी कार्यक्रम पर चर्चा की और लोगों को निर्देशित क्षेत्रों में कुत्तों को खिलाने की अनुमति देने की आवश्यकता पर जोर दिया और ये सुनिश्चित किया कि कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए नर और मादा दोनों कुत्तों की नसबंदी की जाए। मनोरोग रोगियों में वृद्धि को देखते हुए जिला स्वास्थ्य सोसाइटी कारगिल ने आज जिला अस्पताल कारगिल में मानसिक स्वास्थ्य पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। लद्दाख विश्वविद्यालय कारगिल परिसर की रेक्टर कनीज फातिमा के अलावा डीएचके कारगिल के विभिन्न डॉक्टरों के अलावा डॉक्टर फातिमा निसा, नोडल अधिकारी मानसिक स्वास्थ्य डीएचके, डॉक्टर गुलाम हुसैन बर्दी, सलाहकार चिकित्सक डॉक्टर जहरा बानो, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सज्जाद हुसैन, सर्जन डॉक्टर मुर्तजा अली, सलाहकार मनोचिकित्सक डॉक्टर अजहर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एनसीडी ओपीडी के नोडल अधिकारी डॉक्टर तनवीर के पैनल चर्चा में भाग लिया और विषय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बात की। आईटीआई लेह ने NIELIT लेह के सहयोग से लेह लद्दाख में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले की मेजबानी की, जिसमें
विभिन्न प्रशिक्षु कार्यक्रमों के स्टॉल प्रदर्शित किए गए। इस कार्यक्रम में कौशल विकास और रोजगार के अवसरों, क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षकों और नियुक्तियों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी स्कीम अप्रेंटिसशिप बिना ट्रेन ठून सुपा पासिंग कापा पासिंग गैपा पासिंग ये ग्रेजुएट लोगों मिना मिना एस्टेब्लिशमेंट्स ना जैसे पब्लिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन लो हॉस्पिटल्स इन लो इंस्टीट्यूट इन लो कॉलेजेस इन लो होटल्स इन लो ट्रैवल एजेंसीज तेना कितना खुला रंगला एस्टेब्लिशमेंट कोने जॉब अपॉर्चुनिटीज जॉब रूल्स खुला डिफाइन जो होसनो याले त्यो मैंडेटरी गवर्नमेंट स्कीम इनांगा मैंडेटरी जो जाता तो तेने ते बिना कोने जॉब रोल कोन चेक ना निगा ते ठुगुन एज एन अप्रेंटिस रजिस्टर जो जाता ते कने पोर्टल पे स्कोतना तेने ते का जॉब रोल फिक्स होते ना तेना इंटरेस्टेड जॉब रोल खुला छोरा ना ते ना स्कोतना जॉब रोल वो कने रजिस्टर जो ते ड्रीम तम जिक स्टॉल योतनो काले का आता एक स्टॉल को 15 जिक होते याले तेने एक ड्रीम मिशन एस्टेब्लिशमेंट्स तेना तकरीबन 15-16 जिक होते तो लाइक ठुगो मा पस्को तो तेने रंगला एस्टेब्लिशमेंट सुनिस को माने ठुगुना शाचे नो प्रिपेयरनेस प्रोसेस हाजी हनीफा जान ने गुलिस्तान न्यूज संवाददाता ताबिश से खास मुलाकात की। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि मैं लद्दाख के लोगों और सरकार के बीच पुल का काम करना चाहता हूं। लद्दाख के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाऊंगा और उन्हें हल करवाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लद्दाख से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी हनीफा साथ में हैं, बात करते हैं। सर, दिल्ली में आप मौजूद हैं, लगातार दिल्ली के आप चक्कर काट रहे हैं। जो उम्मीदें आपको लद्दाख और दिल्ली के बीच के तालमेल की हैं, जो आप लोगों की डिमांड्स थी, आपने चुनाव में भी रखी, आवाम को भी बहुत उम्मीदें हैं। आपको कितनी उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट से? जिन डिमांड्स को लेकर आप चले थे वो कब तक पूरी हो सकती हैं, और क्या आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट उन डिमांड्स को मांगेगी, जो आपकी मांगे थी उनको मान लेगी? देखिए, जहाँ तक उस डिमांड को मानेगी या नहीं मानेगी वो तो अभी आगे जाके पता चलेगा। हाँ, मेरा एक चीज़ ये है कि मुझे जब लद्दाख से इलेक्शन हुई है, उस इलेक्शन में मैंने जो पूरे लद्दाख के मुद्दों के ऊपर मैंने इलेक्शन लड़ा, और पहली बार लद्दाख में एक इलेक्शन ऐसा हुआ है जो लद्दाख के मुद्दों के ऊपर लोगों ने मैंडेट दिया है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी ज़रूरी यही है कि मैं उन मुद्दों को पहले जो है वो सरकार के सामने रखूं। मैंने अपोजिशन के लोगों के सामने मैंने अपने मुद्दे रखे हैं, गवर्नमेंट के सामने भी मुद्दे रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ये नया गवर्नमेंट आया है, गवर्नमेंट पहले भी यही था, और ऐसा भी नहीं है कि ये इनको लद्दाख के हालात, लद्दाख के जो इश्यूज़ है उनसे नावाकिफ़ हो। ये इनके सामने पहले भी कई बार जो है हमारे जो मुद्दे हैं वो उनके सामने रखे हैं। हाँ, बेशक उस वक़्त जो हमारे नुमाइंदे थे वो अलग एक ट्रैक पे था और पब्लिक अलग पे था। मेरा यही है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे लद्दाख के अवाम के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करूं। जो परेशानी लद्दाख के अवाम की है, जो लद्दाख के खुसूसन हमारे नौजवान तबका, जो आज सबसे बड़ा परेशान अगर हमारे लद्दाख में अगर कोई है तो वो हमारे नौजवान तबके हैं, जिनको अपने फ्यूचर के बारे में जो परेशान है, मुस्तकबिल के बारे में परेशान है। उनको ये पता नहीं है कि आज हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी मेहनत कहाँ पहुँचनी है, हमें इतना करके आगे हमें मिलने वाला क्या है। लेकिन सर, सवाल तो ये है कि जिन डिमांड्स को आप लेकर के आए थे, क्या आपने अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने वो रखी हैं? बिल्कुल, हमने अभी कोशिश यही कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो, खुसूसन हमारे होम मिनिस्ट्री साहब से कोशिश कर रहे हैं मैं मुलाकात करूं उनसे, और एक बार सही तरीके से जो लद्दाख की परेशानियां हैं और पिछले जो 4-5 सालों में लद्दाख में जो गुज़रे हैं, जो लद्दाख के लोग जो एहतिजाज पे हैं, जो उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, वो किन चीज़ों पे और क्या परेशानियां हैं, वो सारी चीज़ें सही तरीके से मैं उनके सामने रखूं, और उनके अलावा जो गवर्नमेंट में बाकी जो लोग हैं उनके सामने रखूं। और कहीं ना कहीं मुझे एक ये फीलिंग है, उम्मीद है कि सही सिचुएशन जो सही वहाँ के अवाम का जो ये है, क्योंकि इस इलेक्शन में भी इन्होंने अवाम ने अपने एक वोट के ज़रिए गवर्नमेंट को ये बता दिया है कि हम लोग परेशान हैं, हमें अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, हमारे इन चीज़ों पे गौर कीजिए। तो मुझे ये उम्मीद है कि सही तरीके से अगर मैं इनके सामने ये सारी चीज़ें रखूं तो उन पे हम चाहते हैं कि लद्दाख के आवाम एक बहुत अमन पसंद लोग हैं, ये सबको पता है। हम ये नहीं चाहते, और दूसरा लद्दाख जो है स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट है।
वो सबको पता है। तो हम कभी नहीं चाहता है कि लद्दाख में कोई ऐसा माहौल हो या वहाँ पे अशांति हो। हम चाहते हैं लद्दाख अभी तक अमन रहे और अमन रहेंगे। लेकिन चीन की तरफ से तो अभी भी वहाँ पर जो हालात पैदा हुए हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने उन हालात का आपने जिक्र किया है? वही ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो ही मैं राजनाथ सिंह से साहब से मैं मिला हूँ पिछले, वो उनके सामने जो हमारे जो हमारे आर्मी के साथ जो हमारे जो मुद्दे हैं वो सारे उनके सामने रखे और उनको बताया कि एक तो लद्दाख के अवाम ने देश के लिए बहुत सारे कुर्बानियाँ दी हैं और मेरे ख़्याल से जो लद्दाखी अवाम जो जज्बा देश का रखता है, जो देशभक्त है, मेरे ख़्याल से कहीं और नहीं होगा। और प्रैक्टिकली हमने जानी माली हर चीज़ का कुर्बानियाँ दी है। तो आज लद्दाख को ज़रूरत है देश का। अच्छा सर, बजट सेशन शुरू हो रहा है 22 तारीख से, कितनी उम्मीद है और क्या आप डिमांड्स इस बजट से लेकर के आए हैं? लद्दाख के आवाम के लिए क्या चाहते हैं आप? देखिए, लद्दाख का बजट जो है पिछले कुछ सालों में ये सही है कि लद्दाख का बजट जो है एज वेल स्टेट है उससे काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसमें ये है कि वो बजट जो है वो लद्दाख के आवाम के हिसाब से वहाँ पे खर्च नहीं होता है। वहाँ पे ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो एक ऐसी इदारा है जिसको जहाँ पे लोग अपने नुमाइंदे चुन के वहाँ पे देते हैं, लेकिन पूरे बजट का सिर्फ 10% जो है उनके पास है। बाकी पूरा ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से वो वहाँ पे खर्च करता है। लिहाजा हम चाहते हैं बजट जो है वो लद्दाख के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके हिसाब से वहाँ ख़र्चा हो, ताकि उनको पता है ग्राउंड लेवल पे ख़ासकर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में वहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो अभी तक जो 4-5 साल में जिन्हें बजट तो अनाउंस होता है 5,000-6,000 करोड़ की, और साल भर में क्योंकि वहाँ लद्दाख में वर्किंग सीज़न भी उतना नहीं होती है तो उतना ख़र्चा कर नहीं पाता है। लेकिन अगर वहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदों के हिसाब से अगर ये ख़र्चा करे, एक तो प्रॉपरली वो वहाँ पे ख़र्चा भी होगा और वो वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से। तो क्या पार्लियामेंट में आप इस मुद्दे को उठाएंगे? बिल्कुल ये उठाएंगे, क्योंकि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने जब बाइफर्केशन हुई थी, जब उस वक़्त जब बिल पे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने क्लियर एक चीज़ ये कहा था कि लद्दाख में जो हिल कौंसल है उनका जो पावर वैसे ही है बल्कि उससे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जब प्रैक्टिकली वहाँ पे कौंसल का पावर जो है वो बहुत डाउन हुआ है। वहाँ पे ज़मीनों का जो ये था वो कौंसल के हाथ में था, लेकिन अभी कुछ हिस्से जो है वो यूटी के हाथ में है, कुछ कौंसल के हाथ। चीज़ें सही नहीं है जिनको स्टेबल करने के लिए आपको दिल्ली में उठाना पड़ेगा, ये कोशिश रहेगी। बिल्कुल जो ये सारे मुद्दे हैं और मेन फोकस यही है कि हमारे खुसूसन जवानों के जो रिक्रूटमेंट जो सिस्टम बन पड़ा है 2019 के बाद जो है वहाँ पे बेरोज़गारी बहुत बड़ी है। वो कारण यही है कि एक तो जो जॉब्स है गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। पीएससी हमारे लद्दाख से ख़त्म हो गई है, जेएंडके पीएससी में हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ डेमोसल की ज़रूरत पड़ता है। तो हमारे जो 3-4 पॉइंट हमने एजेंडा रखा है उसमें तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि हमारे जो नौजवानों का मसला है, जॉब रिजर्वेशन और जो पीएससीज का मसला है, हमने वो डिमांड की है, वो जल्द से जल्द वो आपने तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर तवज्जो देगी और आपकी डिमांड्स को मान लिया जाएगा। बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आवाम के लिए बनती है और आवाम का जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है। और आवाम ने इस इलेक्शन में आप अगर जो कांग्रेस के कैंडिडेट था और मेरा जो वोट शेयर देखेंगे, तकरीबन 75-80% वहाँ पे लोगों ने बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि इन मुद्दों पे जो है अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। तो मुझे ये उम्मीद है कि देश के ख़ासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से और अमित शाह साहब से कि लोगों का जो जज्बा है, जो एहसास है, जो उनका परेशानी है, उनको समझेंगे, उनके लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। साफ ही कहना है कि लद्दाख की आवाम के तमाम मुद्दे दिल्ली में उठाते रहेंगे और जब तक उन मुद्दों पर सरकार अपनी तरफ से सोच विचार करके कोई एक्शन नहीं ले लेती तब तक दिल्ली के अंदर खामोश नहीं बैठेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज़, दिल्ली। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया जब भारतीय सेना का D5 मोटरसाइकिल अभियान कारगिल पहुंचा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से आयोजित इस अभियान में भारतीय सेना के बाइकर्स का कारगिल के शेलिकचाय में HPCL प्रतिनिधियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम कारगिल युद्ध के दौरान किए गए साहसी प्रयासों और बलिदानियों को जिसमें
देशभक्ति की भावना पर जोर दिया जाता है। इस साल कारगिल विजय दिवस के 25th एनिवर्सरी हैं और 25th एनिवर्सरी के चलते प्री केवीडी कई सारे इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इंडियन आर्मी और HPCL के द्वारा डेल्टा 5 मोटर बाइसाइकिल रैली देश के अन्य जगहों से होते हुए इस वक्त करगिल पहुंचे हैं। करगिल में जो HP पेट्रोल पंप है वहां पे पहुंचे। हमारे साथ मजीद बात करने के लिए सर ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपका नाम? माई सेल्फ कैप्टन गौतम कुमार साहू। कैसा रहा सर, खासकर जो मोटर बाइक रैली आप लोग डेल्टा 5 के नाम से प्री केवीडी इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, इस रैली का क्या मकसद है और किस तरह के पैगाम आप पहुंचा रहे हैं? जी मैं आपको डेल्टा 5 मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन के बारे में आपको बता दूं। डेल्टा 5 नाम है D5 भारत के 3 विभिन्न कोणों से स्टार्ट हुआ है। ईस्ट में दिंजान जो कि असम में, साउथ में धनुषकोडी जो कि तमिलनाडु में, और वेस्ट में द्वारका जो कि गुजरात में। वहाँ से 3 टीमें निकली और दिल्ली को पहुंची। 12 जून को स्टार्ट हुआ और वो दिल्ली पहुंचे, जो कि 4th D है डेल्टा दिल्ली से 2 टीमें निकली हैं। सारी टीमें कन्वर्ज होके एक नॉर्दर्न रूट जो श्रीनगर होते हुए द्रास पहुंचेगी और एक मेरा रूट नॉर्दर्न रूट ब्रावो जो हम मनाली ले होते हुए हम द्रास पहुंचेंगे, तो विच इज़ द 5th D डेल्टा 5 इसका। तो ये डेल्टा 5 मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन हमारे इस साल 25 साल हो गए हैं, रजत जयंती हो गया है कारगिल विजय दिवस को, उसको कमेमोरेट करने के लिए हमने ये बाइक रैली निकाला है, ताकि लोगों को हम बता सके कि 25 साल हुए हैं, जो भी एन रूट हम जो जहाँ पे भी आ रहे हैं, वीर माता हैं, वीर नारी हैं, वॉर, उनको हम फेलिसिटेट करते आ रहे हैं। और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम ऐसे वीरों से मिलते हुए आ रहे हैं कि जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया अपने देश के लिए। किसी के पैर अपना लूज़ किया है, किसी ने अपनी जान दी है, किसी ने अपना बेटा खोया है। सो ये उनसे मिलते हुए बात करते हुए हमें बड़ा गौरव महसूस होता है। और हम लोगों को भी ये दिखाना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी एक जॉब नहीं है, हम देश के लिए अगर कुछ करते हैं तो हम। और एक अहम ट्रिब्यूट 25th एनिवर्सरी ऑफ करगिल विजय दिवस आप ट्रिब्यूट दे रहे हैं। मन में ऐसा उत्साह था, थोड़ा सा ये भी था कि इतने बड़े बड़े लोगों से, वीरों से मिलेंगे हम उनसे कैसे, मतलब हम उनके साथ कैसे पेश आएंगे, कैसे उनसे मिलके क्या सीख सकते हैं हम कारगिल विजय दिवस के बारे में। एंड लोगों को एन रूट हम NCC के बच्चे थे, उनको हम मोटिवेशन भी देते आ रहे हैं कि आगे अगर वो फौज ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ओवरऑल मन में बहुत खुशी थी, सारे लोग बहुत खुश थे कि इतने बड़े एक्सपेडिशन के लिए हम निकल रहे हैं देश के लिए। लोगों को ये चीज़ बता दूं, फौज आपका ख्याल रखती है। जैसे हमारे वीर नारीज और वीर माता हो गए या वेटरन्स हो गए, हम अभी भी 25 साल हो गए, हम उन्हें नहीं भूले हैं, हम याद रखते हैं। जैसा कहते हैं कि कोई भी देश अपने वीरों को अगर भुला दे तो उस देश का सर्वनाश हो जाएगा। तो इसीलिए हम अपने वीरों को कभी भूलते नहीं हैं, ना ही भुलाते हैं। तो फौज में अगर कोई भी आता है तो वी टेक केयर ऑफ देम, वी लुक आफ्टर देम एंड वी ट्रीट देम एज पार्ट ऑफ आवर फैमिली। डेल्टा 5 मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन इस वक्त करगिल लद्दाख पहुंचे हैं। देश के अन्य जगहों से मोटरसाइकिल रैली के जरिए करगिल विजय दिवस के 25 एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए 99 वार के उन जाबाज सिपाहियों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आप देखते हैं गुलिस्तान इस पब्लिक अपडेट्स के लिए मुसाद मेली के साथ मोहम्मद इसा। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की कुछ खास खबरों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।